कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित धर भूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर भूषणम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम तब कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मनोरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामानि दल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल खल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भगवान श्री रामचंद्र की जय रामचंद्र की रामचंद्र की श्री रामचंद्र की कल्याणी, आज राम अयोध्या का राजा और सीता अवधेश की महेश्वरी, किंतु तुम्हें वो दिन याद है जब हम तुम पंचवटी में सफेद धुएं जैसे आकाश के नीचे वृक्षों की शीतल छाया और फूलों की सुगंध से बड़ी कुटी में साधारण मनुष्य में समान रहे। वो दिन को सूर्य की प्रतिभा और रात को चंद्रमा की ज्योत्सना का गुलजार वृक्षों से झांकना, वो शाम सवेरे चहचहाते हुए पक्षियों का पृथ्वी पर मधुर राग रागनियों की वर्षा करना, वो गोदावरी के जल का तट पर तरंगों से ताल दे देकर धीमे धीमे स्वर की रात गाना, वो पास से भागते हुए हिरणहिरणियों का हमें देखकर छिटक जाना और संदिग्ध दृष्टि से हमारी ओर ताकना, ये सब पंचवटी के कैसे सुंदर और अलौकिक दृश्य। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये तपोवन नहीं, संगीत, कविता और बसंत ऋतु की जन्मभूमि है। मुकुट से बढ़कर सर की पुष्पमाला का उजाला था, प्रजा थी वन की शोभा और सिंहासन मृग छाला था। बताओ कौन अच्छा है, कहाँ संतोष था मन में, अयोध्या के भवन में है अधिक आनंद या वन में। नाथ, आपकी चरण सेवा ही सीता का धर्म था, सीता की तपस्या और सीता के लोक परलोक का सुख है। अयोध्या के भवन से बढ़कर निर्जन वन का कोना है। जो इन चरणों को छूने मुझको वो मिट्टी भी सोना है। महल का सुख है जंगल में जो रातों साथ है मेरे, वही दुनिया की शोभा है जहाँ पर नाथ है मेरे। देवी, ये तुम्हारे पुण्य प्रताप का ही फल है कि राम का हृदय मंदिर स्नेह और सुख शांति के अलंकारों से सज रहा है। और बंधुओं, ये तुम्हारी ही भाग भक्ति है कि राम राज्य के गौरव का डंका सरयू के तट से ब्रह्मलोक तक बज रहा है। तुमसे दशरथ कुल की शोभा राज्य का सम्मान है।
ऐसी पत्नी, ऐसे भाई भाग्य का वरदान है। शत्रुघ्न बाहों का बल है और भरत जीवन का तेज। लक्ष्मण मेरा हृदय है और सीता मेरा प्राण है। पूज्य भ्राता, आपकी चरण वंदना ही हमारा धर्म है। आपकी सेवा ही हमारा जीवन कर्तव्य है। आपकी आज्ञा पालन ही हमारा मोक्ष है। भागकर जिस तरह से फल फूल की उत्पत्ति वृक्ष से और वृक्ष की मजबूती जड़ से, उसी तरह से राज्य की सुख शांति का आधार प्रजा की सुख शांति पर और प्रजा की सुख शांति का आधार राजा के न्याय पूर्वक प्रजा पालन पर है। मेरी इच्छा है कि शासन धर्म के अनुकूल हो, टोक देना न्याय पालन में जो मुझसे भूल हो। न्याय बल है साथ तो जय कल भी है और आज भी है। प्रजा को सुख तो राजा भी सुखी है आज। जाप करत कोई नाम प्रभु का, पाठ करत कोई वेद ऋचाएं, शंख घंटे और मंत्र ध्वनि से गूंज रही है दसों दिशाएं। दीन बंधु, जैसी आपकी इच्छा है, आपका राज्य वैसा ही मंगलमय है। वही मन में, वही वन में, वही आनंद शहरों में। जो सुख युग में न मिलता था भगवान, वो अब मिलता है प्रहरों में। उमंगे सबको यूं अपनी तरंगों में खिलाती हैं, कमल के फूल जैसे नाचते हैं जल की लहर। प्रजापाल दीनदयाल श्री राघव के कमल चरण में दास प्रणाम करता है। यश प्रताप की वृद्धि हो। आओ, मुझे प्रजा के सुख संतोष का शुभ समाचार सुनाने वाले प्रिय गुप्तचर, आओ कहो, प्रजा कुशल से तो है, उसे कोई दुख या संतोष तो नहीं। तुम्हारे शब्द ही आनंद देते हैं मेरे मन को। बसंत आकर हंसा दे जिस तरह सूखे हुए वन को। प्रजा है लहलहाता बाग, राजा उसका माली है। कहो मुख से कहो, फूली फली एक एक डाली है। धर्मतार अंधेरा तेजशाली सूर्य के सम्मुख नहीं रहता। जहां पर पुण्य रहता है वहां पर दुख नहीं रहता। अयोध्या के नगर को स्वर्ग भी सुरधाम कहता है। जिसे देखो मुझे रघुवीर जय श्री राम कहता है। तो कोई दुख नहीं, कोई नहीं, प्रजा के मुख से कहीं निंदा नहीं सुनी। कहीं नहीं। और यदि प्रजा के मुख से कल निंदा सुनी तब प्रभु इसका उत्तर प्रभु दे। कहो कि मेरे होठों द्वारा वो निंदा भी राम के कानों तक पहुंच जाएगी। निंदा, श्री राम की निंदा। वो राम जो पाप के रावण का एक एक पल में संहार करे, वो राम जो अपने चरणों से इस धरती का उद्धार करे, वो राम जो दुख में डूबों को इस भवसागर से पार करे, वो राम जिसकी शेष सुरेश महेश सभी जयकार करे। उस राम की निंदा जगत करे, किस तरह प्रभु स्वीकार करे, प्रभु स्वीकार करे। यह कर्तव्य पालन नहीं है, श्रद्धा है। अपने और मेरी आज्ञा के बीच श्रद्धा को ना ले। राजगण, राजसभा का समय हो चला है। प्रजा सेवकों को सेवा पुकार रही है। बोलो महाप्रतापी श्री रामचंद्र की जेठानी जी, क्यों रानी जी? मुझे आज्ञा दो कि अब मैं आपकी भी जय पुकारूं। मेरी जय? हाँ, सीता महारानी की जय। मैंने कौन सी लंका जीत ली है जो मेरी जय मनाओगी? वास्तव में तो आपकी ही जय मनानी चाहिए, क्योंकि आपने लंका जीतने वाले को ही जीत लिया। श्रुति कीर्ति, मैं तुम्हें इनाम में 1 पैसा दूंगी। इसका उत्तर तुम दो। 1 नहीं 10। क्यों जी? हाँ जी। धनुष नहीं, बाण नहीं, छुरी नहीं, खांडा नहीं, फिर ऐसे कौन से शस्त्र थे जिससे इन्होंने हमारी लंका विजय राघव का मन जीत लिया? नहीं जानती, उसे शस्त्र से जिससे इन्होंने हमारे भोले भाले देवर लक्ष्मण जी का मन जीत लिया। तुम भी बोली, ना बोलती तो क्या खाना ना बचता। अरे बिगड़ गई। देखो देखो, रोना नहीं। अच्छा जेठानी जी, आप ही बता दो वो कौन से शस्त्र थे? उस शस्त्र के 2 नाम हैं। क्या? पति सेवा और पति भक्ति। पति चरणन में धर्म कर्म है, पति में ध्यान लगाना। पति चरणन में धर्म कर्म है, पति में ध्यान लगाना। रोम रोम और सांस सांस पर प्रीतम के गुण गाना। रोम रोम और सांस सांस पर प्रीतम के गुण गाना। सब सुख तजना, पिया पिया भजना, प्रीतम
कोई कहते मोक्ष लोक, कोई कहते देवधाम तुम्हें, पुण्यमयी जननी कल्याणी शोभत है सब नाम तुम्हें। मात सुमित्रा और कौशल्या जानत लक्ष्मण राम तुम्हें, है नगरों में उच्च श्रोमणी कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। देखो, वो देखो, आकाश गंगा में इंद्रधनुष के समान रंग राशि के अलंकारों से शोभित होता इसके चरणों को संयुक्त की लहरें परम भक्ति पूर्वक चूम रही है, इधर चली आ रही है। और जैसे धर्म पुस्तकों में वेद, गुणों में सत्य और कर्मों में परोपकार, वैसे ही भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बीच श्री राम दिखाई दे रहे हैं। हो गई मूर्खा आत्मा, मन लीन है उत्साह में, वियोग के दुख बह गए दर्शन के सुख प्रवाह में। हे प्रभु, हर जन्म में सुख पाए सरयू तीर का, हम सब अवध की हो प्रजा और राज्य और रघुवीर का। भाइयों, सूर्यवंश के सम्राटों में जितना हरिश्चंद्र को सत्य, भागीरथ को प्रतिज्ञा और दशरथ को बचपन प्यारा था, उससे अधिक प्रभु श्री रामचंद्र को अपनी प्रजा प्यारी है। निश्चय ही श्री राम ने दया पूर्वक अवधवासियों की सुख शांति का यथेष्ट उपाय किया है, किंतु शोक है उन्होंने अपनी कीर्ति और कुल मर्यादा के साथ घोर अन्याय किया है। हाँ, भीषण अन्याय, जिसकी जय जयकार सुनकर मौन हुआ रावण का डंका, जिसने पुल सागर पर बांधा जीत ली दशकंदर की लंका, जिसने परशुराम को जीता, जिसने शिव धनुष को तोड़ा, ऐसा नर नाभि के वश में जितना आचरण हो वो थोड़ा। क्या सुखमय और कल्याणमय पत्नी का प्रेम और आदर करना पति धर्म के विपरीत है? कहना ये कि श्री राम का वर्तमान विचार प्रजा और लोकमत के अनुसार नहीं है। अर्थात कि जो स्त्री लंबे समय तक पर पुरुष के घर में रहकर आई हो, उसे समाज के नियमानुसार पति के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से मैली हो जाती हैं? पवित्र और शुभ चरित्र इस लोक में है भगवती सीता, जगत जननी है सीता, लक्ष्मी सीता, सती सीता। न तो वो मातेश्वरी सीता, न वो सीता की छाया थी जिसे हर ले गया रावण, वो केवल एक माया थी। क्या कहा? माया? हाँ, माया शत्रु का रूप धरा था दिखाने के लिए, शस्त्र उठाए हाथ में केवल बहाने के लिए। जानते हो क्यों किया रावण ने सीता का हरण? राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने के लिए। महाशय दुर्मुख जी, लंका के अशोक वाटिका में माया रही हो या जनक सुकुमारी, दशानन लंकेश कामी हो या सदाचारी, किंतु सीता ग्रहण करना निश्चय ही भूल है, कारण की जनता का विचार सीता के प्रतिकूल है। हाँ, प्रतिकूल है। किंतु रावण विजय श्री राम ने अग्नि परीक्षा लेने के पश्चात ही पूजनी सीता को स्वीकार किया है। यह अयोध्या की नहीं, लंका की घटना है। इसलिए जिसने आंखों से नहीं देखा उसके संतोष का कारण नहीं हो सकती। निश्चय ही तुमने भगवती सीता की अग्नि परीक्षा को नहीं देखा है, लेकिन स्वयं देवताओं ने देखा है, अग्निदेव ने देखा है, आकाश ने देखा है, पृथ्वी ने देखा है, दशों दिशाओं ने देखा है और सबने समृद्ध शब्दों में साक्षी दी है। क्षमा करना, इस साक्षी से तो केवल श्रद्धा ही चुप हो सकती है, हम जैसे बोलने वालों का विवेक चुप नहीं हो सकता। क्या सुना मैंने? मिथिला की सुकुमारी, दशरथ की दुलारी, राम की प्यारी, जगत की आदर्श नारी के वृत्ति क्या सुना? वो सीता जिसका चरित्र सुनकर आर्यवत की सतियों का कल्याण होगा, उस सीता के लिए ऐसे विचार धिक्कार, बोलने वाले पर लाख लाख धिक्कार। यदि ईश्वर का नियम कुछ विषय है, यदि पुण्य का सूर्य प्रकाश में है, यदि काल और नाश से धर्म अभय है, यदि अंत में सत्य की ही विजय है, तो दुनिया अब कहेगी कि सीता सती है। नमस्कार उसे, राम जिसका पति क्षमा करूं, पुष्प
लटकी हुई कटारी को, पति की आज्ञा उल्लंघन करने वाली नारी को। मैं इस अपराध के लिए हाथ जोड़कर क्षमादान मांगती हूँ। न वो मिलता है सूली से, न घातक की कटारी से, जो दुख मिलता है संसार में एक दुष्कर्म से। मृत्यु मोल लेना, छल कपट को मान देना है। क्षमा करना तुझे विष की छुरी पर शान देना है। ना, निश्चय मेरी भूल थी जब मैं माता जी की बीमारी का समाचार सुनकर तुमसे आज्ञा लिए बिना अपने पिता के घर चली गई। किंतु ऐसी साधारण भूल के लिए इतना भीषण दंड देना तुम्हें उचित नहीं है। पति की आज्ञा बिना घर से चले जाना, भीषण 2 क्षण नहीं, पूरे 2 दिन और 2 रातें बिता कर घर वापस आना, ये साधारण भूल है, ये सामान्य अपराध है। इस युग में क्या आकाश निज स्थल से टल गया, त्रेता में क्या विधान जग का बदल गया। चुटकी का तीर, मुख का वचन, स्त्री का पांव, निकला जो एक बार सदा को निकल गया। स्वामी, यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है तो तुम्हारे हाथ से मरना अपना सौभाग्य समझूंगी। मुझे छुरी मारकर गला घोटकर विष देकर मार डालो, किंतु अपनी शरण और अपने घर से मत निकालो। मेरे घर का दरवाजा सदा को तेरे लिए बंद हो चुका है। मैं तुझे अपने घर और अपने मन दोनों से निकाल बाहर किया, तो अपनी जा चल जा। कहाँ जाऊं? प्राण यहाँ है तो जीवन शून्य देह लेकर कहाँ जाऊं? पति पूजा, पति सेवा, यही है काम पत्नी का। पति के पांव के नीचे है मुक्ति धाम पत्नी का। मेरे जीवन, मेरे सुख, मेरे स्वर्ग और देवता तुम हो। यहाँ भी आसरा तुम हो, वहाँ भी आसरा तुम हो। बबूल के वृक्ष से सुगंधित फूलों की क्यों आशा कर रही हो? मेरे पास अब तेरे लिए मान, प्रेम, दया कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये कबला दुर्बला के लिए इतने कठोर न बनो। कोई शरण नहीं है, रखो अपनी छांव में। प्रभु, मैं हाथ जोड़कर गिरती हूँ पाँव में। यह पत्थर का हृदय है, शक्कर का टुकड़ा नहीं जो तेरे ये नेत्रों के जल में घुल जाएगा। दोस्त, तू आ जा यहाँ से। ये क्या त्रेता में कलयुग आ गया है जो पुरुष के हाथों स्त्री का अपमान हो रहा है? नाथ, स्वामी, क्या सचमुच पत्थर ही बन गए? हाँ? नहीं दया करोगे? नहीं। अपने घर में नहीं रहने दोगे? नहीं नहीं, पति के घर को अपने योग्य रखा ही कहा तूने? पलट कर जाओ वहीं, 2 दिन बिताए जहां तूने। नाथ, ऐसा कठोर निर्णय न्याय का अपमान है। कहो अपनी अर्धांगिनी को तुच्छ फूल पर त्याग देना हिंदू धर्म के किस शास्त्र का विधान है? हो या ना हो, लेकिन वही होगा जो मैंने एक मर्तबा विचार कर लिया। क्या तूने मुझे भी राम समझ रखा है? उन्होंने रावण के घर से आई हुई सीता को स्वीकार कर लिया।